हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इससे पिछली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, तो अगर आप चाहते तो उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना टॉपिक आज का, वो उसी वीडियो से ही रिलेटेड है कि जब कभी जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करते तो वो अपने प्रॉफिट्स वगैरह को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट तो बनाया ही नहीं है। तो आगे जाकर इससे क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है कि मुझे इतना चाहिए या इतना मिलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं कि अगर एग्रीमेंट बनाना, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना रह गया है किसी भी रीजन से, तो ये रूल्स जो है वहां पर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये पार्टनरशिप चैप्टर है क्लास 12th का, जो 2023 के एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है। इससे पहले वाली बुक्स में चैप्टर 2 होता था। तो हमने सीखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, वो सिर्फ पार्टनरशिप के लिए बनाते हैं कि पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए बनाते हैं। तो उस केस में अगर पार्टनरशिप, जब उनकी पार्टनरशिप डीड होती है तो जो उन्होंने डिसाइड किया होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने परसेंटेज देना है वगैरह, सैलरी इसको देनी है, तो वो तो वही हो जाते हैं जो उन्होंने अपनी डीड में मेंशन किए होते हैं। बट अगर वो डीड नहीं बनाई गई है तो जो रूल्स हैं वो मेंटेन करने रह गए हैं, तो उस केस में क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये जो टॉपिक है ये थ्योरी पोर्शन और से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये बात आ जाती है बार बार कि डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो तो अपने आप से उन्होंने कहा नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको ये वाले रूल्स जो है वो फॉलो करने होंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कैसा दिया जाएगा? इक्वल। 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 है तो 1:1, इससे मतलब इसी तरह से लिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। अगर ऐसा प्रोविजन है डीड में तो ही उसको प्रोवाइड किया जाता है, और अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या हमने करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है, डीड मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, तो नहीं दिया जाएगा। और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी चार्ज नहीं की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है सैलरी टू अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? 6%। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि जब सारी चीजें ही नो 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 है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या होता है कि आपके पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, वो देना ही देना पड़ेगा। आपने डीड मेंटेन करी है या नहीं करी, तब भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आउटसाइड को मतलब पार्टनरशिप का नहीं है, आउटसाइड पार्टी का है। आउटसाइड पार्टी मतलब हम अगर फर्म जो है पार्टनर से भी लोन लेती है, तब उसको भी आपको एज आउटसाइडर ही आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दिया जाएगा, चाहे वहां पर लॉसेज ही क्यों ना हो। सिक्स्थ है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर्स पुराने वाले एग्जिस्टिंग एग्री नहीं करेंगे, तब तक कोई न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। 7th पॉइंट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर जो है बिजनेस का जो भी काम चल रहा है उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो क्या चाहे वो किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। 8th और लास्ट पॉइंट है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ इट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी कोई सा भी पार्टनर चेकआउट कर सकता है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, क्या क्या एंट्रीज हुई हैं, क्या क्या आया गया है, और उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो फॉलो किए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जिसके अंदर सारे क्लोजेस मेंशन होते हैं, पर यहाँ पर वो मेंटेन नहीं की गई थी रिटर्न वाली। ठीक है, तो ओरल को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे आगे क्लैशेस के जो होते हैं चांस होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें ये रूल्स जो है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? मे चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस बाय कमिंग इनटू अ कॉमन एग्रीमेंट।
वो ये जो प्रोविजंस हैं अगर उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो कभी भी वो एग्रीमेंट बनाकर, डीड बनाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, जो सबकी सहमति से बनाया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।